नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी इन्फ्यूजन पार्ट 2। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 देखा था जिसमें कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखे थे जो कि आईवी इन्फ्यूजन की वजह से होते हैं। ओके, आज अपन मेनली बात करेंगे अदर कॉम्प्लिकेशंस जिसमें मेनली सबसे पहले देखेंगे कि एम्बोलिज्म, दूसरा फ्लूइड ओवरलोड, थर्ड है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एंड नर्व डैमेज। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करें उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासु साइंस। सबसे पहले बात करते हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या है और कैसे ये फॉर्मेशन होता है वो समझते हैं डायग्राम के थ्रू। एम्बोलिज्म क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें किसी प्रकार का क्लॉट हुआ या एमनियोटिक फ्लूइड हुआ या एयर बबल्स का फॉर्मेशन हो जाना या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना जिसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाना, उसको एम्बोलिज्म कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं कि थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में अंतर क्या है। थ्रोम्बोसिस की बात करें तो जो थ्रोम्बोसिस में जो ऑब्स्ट्रेटिक पार्ट है ये, ओके, अब ये कुछ भी हो सकता है, फैटी एसिड्स, क्लोट, किसी भी प्रकार का, उसको मेनली अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। ओके, और ये थ्रोम्बस क्या होता है, एक ही जगह पर रहता है और धीरे धीरे ये साइज में ग्रोथ करता है। जैसे जैसे साइज में ग्रोथ करता है जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड फ्लो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो जो ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट है, थ्रोम्बस है, वो जो रास्ता था उस रास्ते को कम कर देता है जिसकी वजह से डिक्रीज द ब्लड फ्लो। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म में भी क्या होता है, सेम मैकेनिज्म होती है, वो एक क्लोट का फॉर्मेशन होता है या फैटी एसिड्स का एक्यूमुलेशन होता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ओके, और जो ये ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट है उस ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट को यहाँ पर बोला जाता है क्या, एम्बोलस। ओके, यहाँ पर जो एम्बोलस है वो एम्बोलस क्या होता है कि साइज में बड़ा होता जाता है और अपनी लोकेशन चेंज करता हुआ चला जाता है। थ्रोम्बस क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में केवल एक जगह पर प्रेजेंट रहता है और साइड में ग्रोथ करता है, जबकि एम्बोलिज्म में एम्बोलस क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता रहता है और अपनी साइज में ग्रोथ करता जाता है। ठीक है, तो ये और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो फ्लो रेट होता है वो बैक फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिस में। अब एम्बोलिस की डेफिनेशन बात करें उससे पहले एक डायग्राम और देखते हैं कि जब अपन एयर बबल्स एंट्री करते हैं, सॉरी, जब आईवी इन्फ्यूजन करते हैं तो आईवी इन्फ्यूजन के दौरान यदि एयर बबल्स एंट्री कर जाते हैं वेन में तो वो भी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एयर बबल है। ठीक है, और ये एयर बबल जाके आगे की तरफ जाकर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसका काम करती है और ब्लॉकेज का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो डेफिनेशन डायग्राम के माध्यम से देखा अपन ने। पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन एम्बोलिज्म में क्या है कि डीप रिस्क में मेनली जैसे क्लोट हो गया, मैसेज ऑफ बैक्टीरिया, कैंसर सेल, एमनियोटिक फ्लूइड एंड ब्रोकन बोन्स, मैरो के फेट और इंजेक्टेड सब्सटेंस एयर बबल्स द्वारा अचानक ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। ठीक है, जो डायग्राम में पढ़ा था वो का वही सेम वर्ड लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का क्लोट हो गया या कैंसर सेल हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया या फैटी एसिड्स या फिर जो एयर बबल्स है उनके द्वारा ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना एम्बोलिज्म कहलाता है। ओके, क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या। साइन सिम्टम्स में सबसे पहले जो मेजर कंप्लेन आता है वो आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो ब्लॉकेज हो गया वेन में तो उस ऑर्गन के पास जैसे प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। साथ ही साथ डिज्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में, टेकिकार्डिया की साइनोसिस देखने को मिलता है। ओके, डिक्रीज बीपी एंड अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ये कुछ जनरल मेजर साइन सिम्टम्स हैं जो कि एम्बोलिज्म के कंडीशन में देखने को मिलता है। देखिए इस दौरान मैनेजमेंट क्या करना है अपन को, काम कैसे करना है कि यदि किसी पर्सन के इंट्रा इन्फ्यूजन रन में है, चल रहा है,
तो उस दौरान यदि एम्बोलिज्म का कंप्लेन देखने को मिल रहा है तो उस दौरान मैनेजमेंट क्या होगा। तो एक्शन के रूप में बात करें तो जो वीनस साइट होती है, वीनस साइट मतलब जहां पर अपन ने इंट्रावीनस स्टार्ट करना, आईवी कैनुला इंट्रोड्यूस किया, वो साइड से ऊपर टर्निक्यूट को अप्लाई करें। जो टर्निक्यूट अपन यूज करते हैं वो हमेशा वीनस साइड से ऊपर अप्लाई करें। दूसरा, डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। देखिए, जैसे ही एम्बोलिज्म का फाइंड आउट हो जाए डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और वाइटल साइंस को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहे। और इसके कंफर्मेशन के लिए अपन सर्जरी वो एक्सरे के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं पेशेंट को। साथ ही साथ एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, गिव द ट्रेंडनबर्ग। गिव द ट्रेंडनबर्ग पोजीशन विथ लेफ्ट साइड। ओके, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन अपन उस कंडीशन में देते हैं। ट्रेंडनबर्ग पोजीशन ये होती है जिसमें हेड नीचे की तरफ और लेग्स ऊपर की तरफ रहते हैं। ठीक है, ये ट्रेंडनबर्ग इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करता है कि इंट्रा इन्फ्यूजन चल रहा है, एम्बोलिज्म के कंडीशन है, तो आप उस पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना रेफर करेंगे। तो डायरेक्ट आंसर होगा ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन इसके प्रिकॉशंस क्या क्या अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे इसे होने से बचाया जा सके। तो सबसे पहले है, स्टार्ट इन्फ्यूजन करने से पहले ट्यूबिंग या नीडल से कंप्लीट एयर को बाहर निकाल ले। जब भी अपन को आईवी कैनुला यूज करना हो तो जो नीडल में है या ट्यूब में जो एयर है उसको निकालने के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें इन्फ्यूजन दी जाने वाली आर्म या लेग को हार्ट लेवल से नीचे रखें। क्यों रखें? क्योंकि ऊपर रखने पर इन्फ्यूजन अपार्टस के लीक होने के कारण निगेटिव प्रेशर से एयर वेन में जा सकती है। ठीक है, जब भी अपन आईवी कैनुला इन्फ्यूजन स्टार्ट करें हमेशा वो साइड हार्ट से नीचे की साइड हो ताकि नेगेटिव प्रेशर जनरेट नहीं हो और एयर वेन में इंट्रोड्यूस नहीं करे। नेक्स्ट है इसमें प्रिवेंशन, बोतल को पूर्ण रूप से खाली होने से पहले इन्फ्यूजन को स्टॉप कर दे। देखिए, जैसे आईवी स्टैंड पर बोतल लगा होता है कि अपन को लगे कि अब इसमें फ्लूइड खत्म होना है तो खत्म होने से पहले ही अपन को स्टॉप कर देना चाहिए। क्योंकि जो लास्ट एंडिंग फ्लूइड है उसके साथ ऊपर की तरफ जो एयर है वो भी आईवी कैनुला के थ्रू इंट्रोड्यूस बॉडी में कर जाती है और कहीं ना कहीं आगे जाकर वो भी वेन में ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती है। ठीक है, इसके बाद है एक मेडिकल, ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। अच्छा, तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करें, स्टॉप ऑक्सीजन करें, वाइटल साइंस को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करें क्योंकि ये क्या एक इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ अपने प्रिवेंशन इसका समझा एम्बोलिज्म का। ओके, देखिए नोट्स एकदम आपको इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ अपन चलते हैं और उसका नाम है क्या, मेनली फ्लूइड ओवरलोड। ओके, फ्लूइड ओवरलोड नाम से ही पता है कि फ्लूइड का ओवरलोड हो जाना, कि जितना अमाउंट हो उससे ज्यादा फ्लूइड बॉडी में एंट्री कर जाना। जैसे बॉडी में देना हो कितना, 1 लीटर और दे दिए कितना, 2 लीटर, 3 लीटर, तो वो कहीं ना कहीं जाकर बॉडी में स्वेलिंग क्रिएट करता है और कई मेजर कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में इंक्रीज करता है। ठीक है, देखिए डायग्राम के भी देख सकते हैं कि इस व्यक्ति में क्या हुआ कि ओवर फ्लूइड है जिसकी वजह से ऐसे बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब मेजर इसमें यदि बात करें, फ्लूइड ओवरलोड होता है तो दो कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में मेजर देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले है पल्मोनरी एडिमा कंडीशन और दूसरी है कार्डियक फेलियर। सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा क्या है? देखिए, पल्मोनरी नाम से ही पता है कि पल्मोनरी मतलब लंग्स है। ओके, एडिमा मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। ठीक है, मतलब जो लंग्स है, लंग्स में स्वेलिंग का हो जाना। ओके, पल्मोनरी एडिमा उसको बोलते हैं। अब ये कैसे होता है? देखिए, डायग्राम अपन देख सकते हैं, डायग्राम में इजीली समझ सकते हैं कि कैसे
जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन फ्लूइड हुआ की वजह से प्लुमनरी ओडिमा क्रिएट हुआ। ये जनरल एनाटोमी है जिसमें ये ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट रहता है जिसके अंदर एल्वोलाई या एयर सैक्स भी अपन बोलते हैं। इस एयर सैक्स एल्वोलाई में ही क्या प्रेजेंट रहता है, एयर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये जूम के। अब दिक्कत क्या है कि बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड एंट्री कर चुका, अतिरिक्त मात्रा में फ्लूइड एंट्री कर गया, जिसकी वजह से जो एयर स्पेस है वहां एयर की वजह क्या फिलअप हो जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है उसमें। और फ्लूइड बढ़ने के वजह से क्या होता है, एक कंडीशन हो जाती है जिसको अपन पल्मोनरी इडीमा होते हैं, जिसके भी कई साइड इफेक्ट या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर में भी क्या होता है कि जो एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से हार्ट में जो नॉर्मल हार्ट है वो हार्ट एक चेंजेस होकर एनलार्ज साइज में इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से बॉडी में कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अपन कई ऑर्गन से रिलेटेड भी देख लेते हैं, जैसे एक्सेसिव फ्लूइड हुआ तो अराउंड टू द कहाँ लंग्स हो गया, ब्लोटेड टू द स्टोमक हो गया, एंड द स्लोवन एंड द साइनोटिक लेग्स एंड फीट, ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो दो कंडीशन ड्यू टू द फ्लूइड ओवरलोड की वजह से पल्मोनरी एडिमा एंड कार्डियक फेलियर। अब होता क्या है पल्मोनरी फ्लूइड ओवरलोड, उसके बारे में बात करें तो अति शीघ्र या अत्यधिक फ्लूइड का, अति शीघ्र मतलब फास्ट स्पीड से यदि अपन फ्लूइड चलाएं या अत्यधिक मात्रा में फ्लूइड इंट्रावेनस के थ्रू नॉर्मल से अधिक एंट्री करें फ्लूइड का होना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड ओवरलोड। मतलब अमाउंट से ज्यादा बॉडी में फ्लूइड को एंट्री करवाना फ्लूइड ओवरलोड कहलाता है। दो सिम्टम्स देखे थे कौन कौन सा, एक तो पल्मोनरी एडिमा। यदि पल्मोनरी एडिमा हो गया तो क्या क्या देखने को मिलेगा सिम्टम्स, डिस्निया हो गया, कफ, रेड फ्लो द स्पूटम, स्पूटम में रेड, और साथ ही साथ गार्गलिंग साउंड और रेस्पिरेशन द्वारा प्रकट होगा। जब रेस्पिरेशन होगा तो गार्गलिंग लाइक साउंड देखने को मिलेगा। दूसरा होगा कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर में मेनली बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और ये फुलीनेस ऑफ फेस, फुलीनेस ऑफ फेस का मतलब होता है चेहरे पे सूजन देखने को मिला। एंड नेक्स्ट इज द एंगोरिज्ड नेक वेंस। इसका मीनिंग होता है कि जो वेंस होती है वो वेंस फूली हुई देखने को मिलती है, एक अलग ही टाइप का फोन, जो वेंस है वो फूली हुई स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अदर सिम्टम्स में है वेट गेन होगा और इंक्रीज बीपी, और बीपी भी इंक्रीज मतलब हाइपर टेंशन भी देखने को मिलता है। इसी के बाद बात करते हैं यदि फ्लूइड ओवरलोड का कंडीशन क्रिएट हो गया है तो उस कंडीशन में अपन को एक्शन क्या करना है। तो एक्शन में संपूर्ण 24 जो आवर्स है फ्लो रेट ड्रॉप पर मिनट को सावधानी पूर्वक रेगुलेट करें। देखिए, जो रेगुलर फ्लूइड इंट्रोड्यूस करना है बॉडी में उसको एकदम फिक्स अमाउंट में सेट करना है, ऐसा नहीं कि उसको फास्ट स्पीड में चला दिया, जिससे क्या होगा ओवर फ्लूइड ओवरलोडेड देखने को मिलेगा। तो जब भी सेट हो एकदम फिक्स अमाउंट में, पर ड्रॉप पर मिनट फिक्स अमाउंट में होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्फ्यूजन स्लो होना चाहिए और हेड एलिवेटेड होना चाहिए, हल्का सा एलिवेटेड हो जब फ्लूइड इंट्रोड्यूस बॉडी में किया जा रहा है। ठीक है, ये था अपना फ्लूइड ओवरलोड। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, उसका नाम है ओस्मोटिक डायूरेटिक्स। दो कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लिए, एक तो था एम्बोलिज्म, दूसरा था फ्लूइड ओवरलोड। तीसरा कॉम्प्लिकेशंस है ओस्मोटिक डायूरेसिस। ओस्मोटिक यदि डायूरेसिस का मीनिंग अपन समझे तो बॉडी में यूरिन का अधिक मात्रा बाहर निकलना। ओके, ये होता है क्योंकि कई प्रकार के डायूरेसिस की वजह से बॉडी से यूरिन के माध्यम से फ्लूइड अधिक लॉस होता है या यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। ऑस्मोटिक डायूरेसिस का डेफिनेशन देखें तो वाटर एंड मेनी सोल्यूट्स पास इनटू नेफ्रॉन्स फ्रॉम द ब्लड। ओके, देखिए जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होती है उसमें जो बोमेन संपुट होता है, ये बोमेन संपुट होता है यहाँ पर,
इस बोमेन संपुट से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, इधर से अफरेंट आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है, इफरेंट के थ्रू बाहर होता है। तो मेजर जो वाटर होता है वो बाद में रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है इन ट्यूब्स के माध्यम से। ओके, ट्यूब्स के माध्यम से मोस्ट वाटर एंड द वेरिएबल आर द सोल्यूट्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। मीडियम वेट मॉलिक्यूल्स आर नॉट रीएब्जॉर्ब एटोल। लेकिन होता है क्या है कि कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं और ट्यूब में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ट्यूब में ये वापस रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये बाहर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बॉडी का फ्लूइड था उसको भी अपनी तरफ लेकर बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जिसमें यूरिन की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। जिसमें यदि अपन मेन डायूरेटिक्स की बात करें तो वो है मेनिटोल है और ग्लूकोज। ये सब्सटेंस क्या काम करते हैं, बॉडी से फ्लूइड को लॉस होने में हेल्पफुल रहते हैं। अब यहाँ से यदि डायूरेसिस का डेफिनेशन की बात करें तो किडनी में एक रोल प्ले, वाइटल रोल प्ले होता है डायूरेसिस का, जिसमें मेनली डायूरेसिस इज द बेसिकली ए द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस pertaining to the kidneys functions and the balance out to the water content of the body by the proceeding excess यूरिन। यूरिन को बाहर आउटपुट करने में किडनी हेल्पफुल रहती है। ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस था। इसका यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो इसमें देखिए, डेक्सट्रोज के रैपिड इन्फ्यूजन से यूरिन की अधिक मात्रा का बनना। डायग्राम में भी अपन ने देखा था कि यूरिन की अधिक मात्रा बनना किसकी वजह से, डायूरेटिक्स। यहाँ पर डायूरेटिक्स का रोल प्ले कौन कर रहा है, डेक्सट्रोज। ठीक है, क्योंकि डेक्सट्रोज ऑस्मोटिक डायूरेटिक का कार्य करता है। इसकी वजह से जब भी डेक्सट्रोज चले तो उसका रैपिड नहीं होना चाहिए, एकदम स्लो होना चाहिए। इसके बाद साइन सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा बॉडी में, तो जिसमें मेनली शॉक हो सकता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलता है और कोलैप्स भी देखने को मिल सकता है। अब मैनेजमेंट क्या करना है, तो मैनेजमेंट के रूप में सबसे मेजर मैनेजमेंट होगा मॉनिटर वाइटल साइंस एवरी टाइम। हमेशा वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहना चाहिए और यूरिनरी आउटपुट और बॉडी वेट को मेजरमेंट कर लेना चाहिए। स्लो डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन, जब भी डेक्सट्रोज चल रहा हो तो वो हमेशा स्लो स्पीड होना चाहिए उसका। साथ ही साथ टेस्ट यूरिन फॉर शुगर एंड एसीटोन, और साथ ही साथ यूरिन का टेस्ट करना चाहिए कि यूरिन में कहीं ग्लूकोज या शुगर की मात्रा या एसीटोन की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, ये अपन को करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स क्या है वो डिटेल्स में पढ़ा। अब बात करते हैं अपन नर्व डैमेज की। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस है नर्व डैमेज। ओके, नर्व डैमेज भी होता है किसकी वजह से, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की वजह से कॉम्प्लिकेशन देख सकता है। कैसे, क्यों होता है नर्व डैमेज, एक तो होता है रोंग प्रिक से इंजरी होने से या आर्म को टाइट बांधने के कारण। देखिए, जब भी अपन नीडल में इंसर्ट करते हैं, आईवी कैनुला इंसर्ट करते हैं, तो हो सकता है कि बैड टेक्निक या रोंग टेक्निक की वजह से वहां पर जो नर्व है वो प्रिक कर गई हो, वो डैमेज हो गई हो, या फिर जो ट्यूनिकेट अपन आर्म में बांधते हैं वो टाइट बांधने की वजह से भी कहीं ना कहीं नर्व डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। अब डिसफंक्शन की वजह से देखिए, नर्व डैमेज के डिसफंक्शन की वजह से, ये तो है जनरल नर्व की स्ट्रक्चर, और इफेक्टेड की वजह से इसकी फंक्शनल एबिलिटी, साथ ही साथ स्ट्रक्चर में भी कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ अपन यदि नर्व डैमेज है तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो वो उसमें होगा लॉस ऑफ फीलिंग। ठीक है, साथ ही साथ नमलेस देखने को मिलेगा बॉडी में, एकदम सुन्नपन और बर्निंग सेंसेशन, ऐसे लगेगा कि कुछ जल रहा हो। ओके, और टिगलिंग मतलब झंझनाहट टाइप का भी बॉडी में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स थे किसके, नर्व डैमेज होने की वजह से।
ठीक है। तो आज अपन ने मेनली मेजर जो कॉम्प्लिकेशंस था उसका पार्ट 2 देखा, जिसमें ने सबसे पहले देखा था कि एम्बोलिज्म क्या है, उसके बाद फ्लूइड ओवरलोड, और नेक्स्ट उसमें फ्लूइड ओवरलोड के बाद में अपन ने बात की थी नर्व डैमेज, और नर्व डैमेज के साथ साथ अपन ने बात की थी किसकी, इसी में कि जो फ्लूइड का ओवरलोड हो जाता है उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में भी आया होगा, क्योंकि एकदम इजी लैंग्वेज में बनाने की और समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।